पारायण करना चाहिए। अच्छा, पारायण जानते हो आप? नहीं जानते हैं? आपको जरूरी है जानना। पारायण कहते हैं हमने आज जैसे व्रत रखा तो कल सूर्योदय से पहले हम गऊ को अन्न ग्रहण करा करके तुलसी ग्रहण खुद कर ले, कुछ प्रसादी ग्रहण कर ले, गौ के लिए समर्पित करके तब पारायण करें, कुछ अन्न का सेवन करें, गौ माता को जरूर अर्पण करके तब ग्रहण करें। और सही समय से, यह नहीं है आप कर रहे हो द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी लग जाती है ना जब करते हैं, वह नहीं, द्वादशी में ही पारायण होना चाहिए, तब उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कभी कभी द्वादशी और त्रयोदशी भी एक हो जाती हैं। एक बार राजा अम्बरीश ने निष्ठा पूर्वक व्रत रखा निर्जला एकादशी का, और पारायण के लिए दूसरे दिन पधारे हैं दुर्वासा ऋषि जी। दुर्वासा जी पधारे। दुर्वासा जी जैसे ही अम्बरीश के पास पहुंचे तो राजा अम्बरीश ने कहा, भगवान गुरुदेव आप आए, अहो भाग्य मेरा। राजा अम्बरीश ने जैसे ही कहा अहो भाग्य, दुर्वासा जी तो क्रोधी हैं। कहा राजन व्रत है और हमें पारायण करना है। राजा अम्बरीश ने कहा कि बिल्कुल भगवान गुरुदेव आप पारायण कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूं, तब तक आप पूजन अर्चन कीजिए। राजन आज दुर्वासा जी स्नान करके जैसे ही पहुंचे राजा अम्बरीश के पास, राजा अम्बरीश ने प्रभु के चरणों का जो चरणामृत था वह ग्रहण कर लिया, क्योंकि द्वादशी से त्रयोदशी लगने वाली थी कुछ क्षण में, और दुर्वासा जी को हो गया विलंब आने में। और इधर जैसे ही पान किया दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए तो अपनी जटा के नीचे जमीन पर पटक दी, उसमें से एक कृत्या राक्षसी प्रकट हुई। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, काली काली। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मैंने निष्ठा पूर्वक भगवान को ध्यान किया हो, भगवान का नाम भगवान का व्रत किया हो, तो मेरा कुछ ना हो। अगर मैंने कुछ भी पाप कर्म किया हो तो मैं अभी यहीं जलकर भस्म हो जाऊं। भगवान नारायण ने देखा कि अम्बरीश राजा पर विपत्ति आन पड़ी है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र रक्षा में भेजा और उस कृत्या का किया। चक्र सुदर्शन ने उस कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। अब तो महाराज दुर्वासा जी भागे भागे घूम रहे हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र है ये कहीं मुझे भस्म ना कर दे। दुर्वासा जी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और पीछे से सुदर्शन चक्र भगवान नारायण का आ रहा है। दुर्वासा जी पहुंचे हैं ब्रह्मलोक,
ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, ये चक्र सुदर्शन मुझे मार डालेगा, मुझे भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने जरूर कोई अपराध किया होगा। ब्रह्मा जी ने देखा चक्र सुदर्शन की तो गति ही न्यारी है, और तेज चलते आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके बैठ गए कि हम रक्षा नहीं कर सकते, अब तो भोलेनाथ के पास जाइए। दुर्वासा जी बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के पास जाकर के बोले, बम भोले हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ बोले, देखो आपने जो अपराध किया है वह एक भक्त का अपराध किया है। आपने उस भक्त का अपमान किया। हम भी इसमें आपकी रक्षा नहीं कर सकते। बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करके दुर्वासा जी पहुंचे हैं भगवान नारायण की शरण में। भगवान नारायण के यहां पहुंचे, भगवान नारायण से बोले, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हुई। भगवान नारायण बोले, अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक भक्त का अपमान किया है, भक्त का अपमान किया है, और आपको अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। आपने जो अपराध किया है वो भक्त ही आपको क्षमा दे सकता है। अब तो दुर्वासा जी पहुंचे घूमते घूमते वहीं जहां राजा अम्बरीश जी थे। इतना समय बीत गया, 1 वर्ष का समय बीत गया। राजा अम्बरीश ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, ऐसे ही राजा अम्बरीश खड़े हुए हैं। राजा अम्बरीश को जाकर के देखा दुर्वासा जी ने प्रणाम किया, चरणों में गिरे कि राजन मेरे से गलती हुई, अपराध हो गया। राजा अम्बरीश ने तुरंत दुर्वासा जी को उठाया, कहा, प्रभु नहीं, आपसे कोई अपराध नहीं, मेरे से कुछ भूल हुई तो मुझे क्षमा कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, राजन आप निष्ठावान भक्त हो, आपने अभी कुछ ग्रहण नहीं किया। सुदर्शन चक्र से भगवान के सामने ही आज राजा अम्बरीश खड़े हुए, कहा कि दुर्वासा जी ऋषि को, गुरुवर को क्षमा करो, कोई भी अपराध हुआ हो और मैंने निष्ठा पूर्वक आपका व्रत पूजन नियम किया हो तो इन्हें क्षमा कर दो। सुदर्शन चक्र प्रणाम करके स्वयं नारायण के गोलोक में पहुंचे हैं और इधर दुर्वासा जी को सुंदर रूप में प्रसादी ग्रहण कराई और प्रसादी ग्रहण करके दुर्वासा जी ने अनन्य आशीर्वाद दिया। राजा अम्बरीश जैसे भक्त राजन बिरला ही मिलते हैं, जो निष्ठा पूर्वक ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करे, जो गौदान करे
और गायों की सेवा करें,